Good morning. Good morning. Good morning. Good Next. morning. Madhushri. Good morning, everyone. तो मैजिकल टू डू लिस्ट में कल कौन कौन लिखा? इम्पोर्टेंट थिंग्स पे एम्फेसाइज कौन किया? हेलो, कोई कुछ बोलेगा? कल कोई नहीं लिखा क्या मैजिकल टू डू लिस्ट? सब दिवाली का आप सफाई कर रहे हैं और अष्टमी का तैयारी कर रहे थे क्या? सही में दिवाली की सफाई खत्म ही नहीं हो रही है। श्वेता जी का वीडियो ऑन है, वो कुछ बोलेंगी। श्वेता संगानेरिया बंद कर लिया। कर ली। बोलने के डर से सब बंद, ब्लैक बोर्ड बन गया सब। चलो आगे बढ़े क्या? कोई को कुछ बोलना नहीं है। नीतू झुंझुनवाला जी, मेघना जैन, संगीता सरावगी। नीतू झुंझुनवाला, कभी तो आप प्रकट होइए। संगीता सरावगी जी, आप म्यूट हो। आप म्यूट हो, नहीं सुन रहे। आप क्या बोल रहे हो संगीता जी? हाँ, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, जो लिखती हूँ सब कुछ होते जा रहा है, इसमें कुछ बोलने को ही नहीं। अरे तब तो आपके पास बोलने को बहुत कुछ है। रोज है आपको आपके पास बोलने का। तब तो बोलिए, आज आपको ढेर सारा बोलना है, तब बोलिए। नहीं, मैंने सब लिखा था। मेरी है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी घर में, बच्चों को लेके, मतलब फैमिली रिलेशन समझ लीजिए। तो वो ग्रेजुअली देख रही हूँ, सब धीरे धीरे धीरे, मतलब एकदम मैजिक की, मेरे लिए तो मैजिक है। मतलब सब चीज बहुत धीरे ग्रेजुअली सब शॉर्ट आउट हो रहा है। और वो धीरे हो रहा है, बट इट इज मेरे लिए वो उतना धीरे भी ना मैजिक ही है। मैं भी उसको मैजिक तो है ही। अरे मैजिक है, सच में मैजिक है। मानते क्या आप? मैजिक है वो, लेकिन आप शेयर तो करेंगे तब तो और डबल ट्रिपल चौबल 10 गुना 100 गुना होगा। 100 गुना रोज ही होते जा रहा है। देखिए, मैजिशियन लोग मैजिक करते हैं ना, तो लोगों को दिखाते हैं ना। हाँ, तो आप भी दिखाओगे तब तो वो मैजिक और बढ़ेगा। जिसके संग अभी ग्रुप में नहीं है, वो नहीं हो रहा है, फिर उन लोग के संग भी होगा। हाँ। नहीं, मैजिक तो देखिए कुछ जैसे मुझे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब आई यूज्ड टू टेक स्लीपिंग पिल्स, मैं लेके सोती थी। अब मैं जब से क्लास स्टार्ट की हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं एक दिन भी ना सोई हूँ। मतलब मैं वो स्टोन लेके सो जाती हूँ एंड इतनी अच्छी नींद आती है। और फिर कोई ब्रेकअप नहीं है रात में, कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट सुबह जो मेरा हैबिट है 4:30 उठने का, एकदम एग्जैक्टली। पहले अलार्म लगा के सोती थी, नींद नहीं आती थी, और फिर अलार्म लगा के सोती थी कहीं सुबह लेट ना हो जाए उठने में, तो अलार्म लगा के। अब कोई अलार्म नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप ही अलार्म बज रही है, अपने आप आंख खुल रही है, अपने आप रात में बंद हो जा रही है, सब कुछ। वाह, तो इतनी अच्छी बात आप छुपा के रखते हो। तो सब सिस्टमाइज्ड हो रहा है, सब कुछ वेरी अच्छा हो रहा है। गुड। शेयर करो, शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आप लोग ये मत सोचना नजर लग जाएगा, नजर नहीं लगती है यहाँ पर। मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ना बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए। मतलब आई डिड नॉट लीव एनी ट्रीटमेंट। मैं सारे ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथिक, मतलब जितने भी जो बोलता है ये करवा लो, मैं सारे ट्रीटमेंट करवा रही थी। फिर जैसे ही मैं ये क्लास ज्वाइन की, उसके उसी दिन, शायद नहीं उसके एक दिन पहले, मैंने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया, नेचुरोपैथी डॉक्टर से। और उसके बाद देखिए, वो क्लास करने के बाद मैं एक दिन में 3 पेन किलर खाती थी। और आज मुझे पूरा 22, 23, 24 दिन हो गया, मैं एक भी पेन किलर नहीं खाई। मैं एक दिन में 3 खा लेती थी, 3 पेन किलर। ये कितना बड़ा ग्रेट न्यूज है। आप तो सारे खजाने छुपा के रखे हो संगीता जी। नहीं, सारे ये
में भर रही हूँ, सबको विजुअलाइज कर रही हूँ और सबको मतलब सब कुछ कर रही हूँ। अरे हम लोग से शेयर तो करो एटलीस्ट। अब रोज आपका शेयर हम लोग अपने आप मांग अब 10 दिन आपको डेली अपना एक मैजिक बताना होगा, ये आपका ठीक होमवर्क ओके। है। जी ओके ओके। अच्छा आप थैंक यू। देखिएगा, अब आप आज आपने शेयर किया है ना, अब आपका मैजिक और कितना स्पीडली बढ़ेगा, आप देखिएगा। थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है, और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। सबसे पहले तो ये देखिए कि लेखिका ने कितनी स्मार्टली बुक को डिजाइन किया है, कि मतलब हम लोग उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कुछ भी देखते हर समय ग्रेटफुल हो सकते हैं, और वो कैसे कैसे उसने हम लोगों को सिखाया है। तो आज हम लोग चलते हुए देंगे ग्रेटिट्यूड, जादुई कदम। ठीक है, तो हर दिन ये अल्बर्ट, और देखिए महान लोग जितने भी हुए हैं ना, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, राइटर हो, पोएट हो, या कोई भी हो, उनकी यदि आप लाइफ हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि कोई बचपन से ही बहुत स्मार्ट या बहुत ऐसा महान नहीं था, वे ग्रेजुअली महान बनते हैं। ओके, अब कालिदास को ही ले लीजिए, कितने बड़े महाकवि थे, पर क्या थे वो, पता है ना उनकी हिस्ट्री। वैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनकी हिस्ट्री की बचपन का बात किसी को पता हो तो, ये स्कूल जाते थे, स्कूल में बहुत डम्ब बच्चे कहलाते थे, टीचर्स ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया था। पर टीचर्स की स्कूल से चिट्ठी आई कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में रहने लायक नहीं है। तो अल्बर्ट ने कहा, मम्मा चिट्ठी आई है स्कूल से, क्या आया लिखा हुआ? तो उसकी माँ ने क्या कहा पता है? माँ ने कहा, स्कूल से चिट्ठी आई है कि तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो और वो तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम घर से पढ़ना। उसकी मम्मी चिट्ठी पढ़ के रोई, वो लेटर पढ़ के रोई, बट अपने बच्चे को ऐसा कहा कि तुम जीवन में बहुत बड़े इंसान बनोगे, ऐसा लिखा है उन्होंने। और सच में बहुत बड़े इंसान बने वो। लेकिन अपनी मम्मी के डेथ के बाद वो चिट्ठी उनके हाथ में आई, तब उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। क्यों पता है? क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा इतना डम्ब है कि वो जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल के स्कूल से निकाला गया था उनको। लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या सिखा रही है कि अगर ग्रेटफुल हो आप उस चीज के लिए, आप अपने बच्चे को नेगेटिव चीज नहीं दे रहे हो, उसको पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, तो वो बच्चा एक महान साइंटिस्ट बन गया, जिसको स्कूल वालों ने डम्ब और कुछ भी नहीं करने लायक वाला है ऐसा साबित करके स्कूल से निकाल दिया था। तो अगर आपके अंदर दया, कंपैशनेट माने एकदम दया की भावना है और प्यार की भावना है, तो आप किसी को भी बदल सकते हो। ठीक है, ये हुई राइटर की बात। अब ये क्या कहते हैं, अल्बर्ट जी की बात हुई। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या लिखा है कि हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ, 100 टाइम्स याद दिलाता हूँ। याद दिलाता हूँ, याद क्या चीज दिलानी पड़ती है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग थैंक यू करना, ग्रेटफुल होना जीवन में भूल जाते हैं, है ना। तो हर दिन मैं खुद को 100 बार, खुद को, अपने आप को 100 बार याद दिलाता हूँ। मतलब ये काम हम लोगों को खुद ही करना है कि अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन, अंदरूनी जीवन क्या हुआ, हमारे मन का अंदरूनी जीवन, और अंदर में जो हमारा बॉडी अंदर से काम कर रहा है, चाहे वह डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे और जो भी खून का बहना, सेल्स बनना,
अपने बॉडी में जो अपने आप जो भी चीज हो रही है, अंदरूनी जीवन और बाहरी, तो बाहरी मालूम ही है सबको, बाहर चारों तरफ जो हम लोग देखते हैं और जो भी हैपनिंग हो रहा है, दोनों तरह का जीवन दूसरे लोगों पर निर्भर है। कौन से दूसरे लोगों पर? जीवित भी व मृत भी। अच्छा, आप अंदरूनी जीवन पूछोगे कि दूसरे लोगों पर निर्भर कैसे है? अंदरूनी मेंटल स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट हमारे बाहर में जो लोग हमारे साथ है उनके साथ कनेक्टेड है ना? तो उसकी वजह से हमारा जीवन उनके ऊपर निर्भर है। उनके श्रम पर कैसे निर्भर है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कुछ फूड खाते हैं, कुछ भी दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो किसी ने तो उसे उगाया है ना। आज हम लोग सब्जी फल जो भी खा रहे हैं तो कोई तो उसको उगाया है ना, तो वो जाके हम अपने डाइजेशन पे, हमारा अच्छा चीज खाने से डाइजेशन अच्छा होता है, खराब खाने से खराब होता है, तो वो किसी के श्रम पर निर्भर है, दूसरे के श्रम पर है ना। किसी ने तो मेहनत की है तब हम तक वो चीजें पहुंच रही है। जीवित भी व मृत भी। जीवित भी मतलब जो अभी जिंदा है, और मृत भी कितने लोग ऐसे हो गए जो अब नहीं है पर उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे आजादी, आजादी क्या हम लोगों ने प्राप्त की है? ये तो हमें वसीयत में मिली है। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने मेहनत की है ना आजादी के लिए, तब हम आज आजाद हैं। और जैसे आप जिस घर में रह रहे हो सकता है जिस घर में आपका पुराना घर है या नया घर है, जो भी, वो इंसान जो घर बनाया था वो आज है या नहीं भी है। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूं कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूं, और क्या याद दिलाते हैं? कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मतलब हमें जो भी आज तक मिला है, कहते हैं ना कि, और जो भी मिल रहा है उसके लिए उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में देने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, संसार को देने के लिए, अपने आसपास वालों को देने के लिए, जो चले गए उनको भी देने के लिए। क्या देने के लिए? जो भी आप उनके लिए दे सकते हो। ग्रेटिट्यूड तो है ही, क्योंकि हमारे ये बुक ही उसी हिसाब से है। तो मतलब जितने भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं ना, वो लोग भी इस चीज को मानते हैं। देखते हैं ना, राइटर ने हर बार किसी नए महान आदमी का, महान इंसान का 2 लाइनें लिखी हैं चैप्टर के शुरू में, तो सभी मानते थे, तो हम लोगों को तो मानना ही है। चलिए आज के चैप्टर में क्या करना है हम लोगों को। म्यूट हो मधुश्री जी, आप म्यूट हो। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकेंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड, लेखक। देख रहे हैं, यहाँ एक राइटर की फिर से एक लाइन आ गई। तो आइंस्टाइन ने हमें सिर्फ वैज्ञानिक आविष्कार ही नहीं दिए, वह हमें कृतज्ञता की, अपने जीवन की एक रहस्य बता रहे हैं कि वो अपने आप को 100 बार याद दिलाते थे कि मुझे धन्यवाद कहना है, मुझे कृतज्ञ होना है उन सभी चीजों के लिए जो हमारे अंदर है, बाहर है, और उन चीजों के लिए जिनका श्रम है,
और किस मात्रा में धन्यवाद देना है, कृतज्ञता देना है, जितना हम लोग ने पाया है और आज तक पा रहे हैं। ठीक है ना। आइंस्टाइन आज की जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, माने आज का जो हमारा जादुई अभ्यास है उसके पीछे उनकी प्रेरणा है, क्योंकि वो 100 बार याद दिलाते हैं ना। तो आज के हमारे अभ्यास में हम लोग मैजिकल फुट स्टेप्स चलेंगे, 100 स्टेप्स। तो ये सुनने में लगेगा कि 100 कदम चल के क्या होने वाला है, लगता है ना कि ऐसा क्या हो जाएगा 100 कदम चल के, बट होगा जब अपने इसको एक्सरसाइज को कैसे करना है ये देखेंगे तो फील होगा कि हाँ होता है। अब जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं बट विथ फील है और बहुत गहरी बात छुपी हुई है। भगवान ने हम लोगों को 86,400 सेकंड डेली का उपहार दिया, डेली। लेकिन इस बुक के पढ़ने के पहले हम लोग धन्यवाद किसी को देते भी थे ना। हाँ, थैंक यू बोल दिया, बस हो गया। जिस तरह से ये बुक कह रही है कि आंखों में आंखें डाल के सामने वाले का सम्मान करके धन्यवाद दो, वैसा हम लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब तो जान गए हैं, अब वैसा ही करना है। 1 सेकंड का भी हम लोगों ने नहीं सोचा कि धन्यवाद देना है। कब धन्यवाद दिया? जब कुछ मिला किसी से, जब वैसा लगा, नहीं तो लगा फालतू में क्या धन्यवाद देना है। हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी रही है। चलिए कैसे करना है आज का एक्सरसाइज। बहुत छोटा, सिंपल, प्यारा और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई तो हर कदम के साथ धन्यवाद कहना है, ईच फुट स्टेप के साथ। अगर इंग्लिश में बोलते हो तो थैंक यू पूरा बोलना है, 1 फुट स्टेप में थैंक यू, ऐसे नहीं। थैंक यू 1 फुट स्टेप में, दूसरे में फिर थैंक यू। हिंदी में कहो तो धन्यवाद माने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरह। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपने मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो जादुई कदम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल सकते हैं वह लेखिका बता रही है। तो वो आपकी चॉइस पर है, आप कब करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। और लेखिका अपना बता रही है कि वो अपने घर में करती है। कैसे करती है? बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, जैसे भी आप कभी भी कर सकते हो उसको। और लास्ट में क्या कह रही है कि पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। गलीचा क्या होता है? कारपेट। कारपेट एकदम गुथुआ होता है ना, वैसे ही एकदम मन से, तन से और हर पूरी भावना से अपने को ये एक्सरसाइज करना है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे और क्लियर होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में है, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। हो सकता है जब हम लोग ये एक्सरसाइज करें ना, तो शुरू में आपको फीलिंग न आए, कुछ भी भावना नहीं लगे कि क्या ये बेकार सा है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी करना है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी से बहुत नाराज है, गुस्सा है, उस वक्त ऑटोमेटिक ये आप करिए फॉर 90 सेकंड से 2 मिनट तक करिए, 1.5 से 2 मिनट। अगर आप इसको कर लोगे, 100 कदम होने चाहिए आपके, तो उस वक्त क्या होगा, आप देखेंगे यदि आपका मन बहुत विचलित है ना, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप नॉर्मल अगर है तो बहुत हैप्पी महसूस करेंगे, और यदि बहुत हैप्पी जोन में है ना, तो हो सकता है कि आपको तुरंत वो फुट स्टेप वाला चीज होते होते कोई गुड न्यूज ही मिल जाए। ओके, तो इसको करके देखिएगा, और कल हम लोग सबसे शेयर करेंगे कि किसके किसके साथ जादू हुआ। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाए और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो ये काम हम लोग को 90 सेकंड तक करना है, 90 सेकंड्स। तो आप सेफर साइड 2 मिनट्स ले लो, और क्योंकि राइटर कह रही है कि एक आम आदमी को लगभग 90 सेकंड लगते हैं 100 कदम लेने के लिए, तो आप 2 मिनट्स ले लो सेफर साइड, ताकि आपको कदम गिनने ना पड़े कि 100 हुए हैं कि नहीं, और एटलीस्ट 100 स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि 100 ही लेने हैं, एटलीस्ट 100 स्टेप्स लेने हैं, और हर स्टेप के साथ थैंक यू या धन्यवाद बोलना है, एकदम नॉर्मली। ठीक है, और उस समय आपका मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए, गाना नहीं सुनना है, किसी से बात नहीं करना है। ठीक है, बाई चांस कोई आपको आप अपने 100 कदम ले रहे हो, उसी समय आप घर में कर रहे हो, तो मान लो किसी फैमिली मेंबर ने आपको आवाज दे दी, आपसे बात कर ली, आप उस समय डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर से कर लो, 2 मिनट का ही तो सवाल है, फिर से कर लो उसको, लेकिन वो विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स होना चाहिए, उस बीच में दूसरा कुछ मत करिएगा। इससे क्या होता है ना, कि हम लोग अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं कुछ क्षणों के लिए, टाइप ऑफ मेडिटेशन आप कह सकते हो, है ना। ये चीज आइंस्टाइन रोज करते थे, 100 बार 100 कदम, और उन्होंने हमें सिखा दिया कि कैसे करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फर्स्ट नंबर है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसा कि हम रोज कर रहे हैं, 18 से 19 दिन हो गए हैं, और दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम, 100 फुट स्टेप्स लेने हैं एटलीस्ट, कम से कम।
आप ज्यादा ले सकते हो। आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हो, जो लोग, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। वो अपना एक राउंड देख लें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग 2 मिनट लगते हैं मुझे, फिर बस उस डिस्टेंस तक थैंक यू बोलते हुए जाइए। या अपने घर में भी जब वॉक कर रहे हो तो घर में देख लो कि 2 मिनट में आप कितना बार आपको राउंड करना पड़ता है आपके घर का, तो उतनी बार राउंड करोगे और साथ में ग्रेटफुल होगे। क्योंकि यदि आप काउंट करने लग जाओगे या बार बार घड़ी देखोगे तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है। ब्लेंडिंग कह रहे थे ना, जैसे कि ब्लेंड, आज का जो हमारा ब्लेंडिंग है वो है ग्रेटिट्यूड के साथ एक्शन। फुट स्टेप्स लेना, एक्शन करना हुआ ना, तो आज का हमारा है फुट स्टेप के साथ एक्शन के साथ ग्रेटिट्यूड। ओके, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें, फीलिंग भी करना है, ठीक है। और मैजिकल स्टोन तो है। थैंक यू। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर था आज का। आई थिंक क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेरीज है आज का असाइनमेंट लेके? हेलो। हाँ बोलिए आरती जी। हाँ, मैं बोली ये थैंक यू क्या किसी मतलब सिर्फ थैंक यू ही बोलते रहे? हाँ हाँ, आज वाला में सिर्फ थैंक यू बोलना है, ईच फुट स्टेप के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या हिंदी में बोलो तो धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा नहीं कि थैंक यू, ऐसा नहीं। वो तो समझ गई नहीं, लेकिन मतलब कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं, बस चलते जाए एक एक कदम पे, एक एक बार थैंक यू या धन्यवाद बोलते जाए। हाँ, किसी को पर्टिकुलर नहीं कि किस चीज के लिए बोल रहे हैं, किस लिए, मन में ऐसा कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलते हाँ, जाए। शुरुआत में ऐसे ही करिए। जब आपको 5-7-10 दिन हो जाए तब आप किसी चीज को, फील को, अपने चारों तरफ पेड़ पौधों को देख रहे हो तो उनको थैंक यू बोलते हुए चलो, लेकिन शुरुआती तौर पर नॉर्मली करिए तो अच्छा होगा। सिर्फ थैंक यू बोले और सो को दम। फिर आप बाद में फील करिए कि शुरू में जब आप चले थे तब आपका मूड कैसा था और वो ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा लगा। फील करिएगा, कल बताइएगा कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और कोई? चलो, कोई किसी कुछ शेयर कर रहा था, करना है किसी को? वंदना चौधरी जी, अंजू जी, मेघना जैन जी। तो ना काउंट करके रखेंगे कि जैसे काउंट करते जाएंगे वैसे 1 2 3 4 फिंगर्स? काउंट नहीं करना है, काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप वॉकिंग जाते हो? हाँ जी। वॉकिंग जाते हो तो अंदाज आप कर लेना कि आप किसी पार्क में या रोड पर या कहीं भी जहाँ वॉकिंग जाते हो, कि अंदाज आपको 2 मिनट में आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचते हो। ओके, है ना? फिर उतनी दूर में थैंक यू बोलते हुए जाना एटलीस्ट। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उस समय अनइंटरप्टेड होना चाहिए, है ना? जैसे पहले काउंट कर लेंगे कि मैं तो यहाँ से में 100 स्टेप्स हो गया, फिर वापस से स्टार्ट करेंगे वैसे। वो भी सुमिता, कर सकते हो। एटलीस्ट संजीवनी पार्क का 2 राउंड विदाउट सेइंग एनीथिंग। मंजूश्री से मेरा एक क्वेश्चन है। बाबू, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मंजूश्री जी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी थी, पूजा का काम हो रहा था, तो जरा सा मेरे स्टार्टिंग का खाली जिस्ट बता दीजिए। मैं लास्ट का पूरा अच्छी से सुनी, समझी भी, स्टार्टिंग का जिस्ट बता दीजिए करी थोड़ा सा। आज तो जिस्ट चैप्टर है खाली। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला बता दो मधु। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो हमेशा ये धन्यवाद देते थे। वो खाली फिजिक्स में ही उन्होंने वो नहीं किया था कमाल, उन्होंने धन्यवाद का भी हम लोग को प्रेरणा दी है बहुत, कि हमें रोज धन्यवाद जरूर करना चाहिए। वो रोज 100 धन्यवाद करते थे। पर वो अपने स्कूल के समय में उनको टीचर्स ने कहा था कि ये बहुत डम्ब बच्चा है, ऐसा उन्होंने लेटर में भेजा था मदर के लिए। तो मदर उनको पढ़ के बोली आइंस्टाइन को कि नहीं, तुम ये लेटर में क्या लिखा है? आइंस्टाइन ने पूछा अपनी मदर को। मदर ने कहा इसमें लिखा है कि तुम मतलब बहुत स्मार्ट बच्चे हो और इस स्कूल में और नहीं पढ़ सकते। मदर ने उसको
उल्टा बताया था ये बात, उनका मॉरल डाउन नहीं किया था उस समय, और मॉरल डाउन भी नहीं किया था, और उनको उतना था फेथ कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये कुछ आगे जाके बनेगा, ऐसा उन्होंने उसको कहा बच्चे को, कि लेटर में लिखा है कि तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तुम आगे जा, ये स्कूल तुम्हें नहीं पढ़ा सकती है और आगे, और तुम आगे जाके बहुत महान बनोगे। तो सच में वो इतने महान बने। मतलब बचपन में भी यदि कोई नहीं हो, लेकिन उनकी मदर को कितना फेथ था उनके ऊपर, तो यही बोला गया है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने महान आदमी ने भी थैंक यू को बहुत माना है। थैंक यू मधुश्री जी, थैंक यू एकदम। आई गॉट द आज का पॉइंट में है कि 100 कदम चलना है और हर कदम पे थैंक यू बोलना है। पहले से आप कहीं पे चल के देख लीजिए 100 कदम कि वो कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, उसके बाद आप हर कदम पे थैंक यू बोल के चलिए। जब आप चल रहे हो उस समय मत काउंट करिए कि 1 2 3 ऐसे कदमों को मत काउंट करिए उस समय, क्योंकि फिर कंसंट्रेशन काउंटिंग में चला जाता है, थैंक यू पे नहीं जाता है। आ गया आपको समझ? क्लियर? हाँ हाँ क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? तब पूजा घूमने जाएंगी? नहीं मैं तो नहीं जा रही, मैं तो एक दिन भी निकली नहीं, और एक दिन भी निकलूंगी भी नहीं। पूजा का पंडाल तक जाते समय भी थैंक यू करते हुए जाइए। नहीं गए ही नहीं मधुश्री जी, जाना ये अलाउड नहीं है घर से। तो फिर घर के मंदिर तक, घर का वही ठीक है, बेडरूम से बोले कि अगले साल पूजा घूमना, मेरे को बहुत शौक है पूजा पैंडल शॉपिंग का, लेकिन घर से अलाउ नहीं हो रहा जाना। चलिए ललिता जी कुछ बोलने वाली है, अनम्यूट हुई हो आप। हाँ, हम तो महीना भर पिछला क्लास किए थे, तब से मैंने तो रोज हर कदम पे थैंक यू मतलब 100 से ज्यादा ही करते हैं हर रोज। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा, माथा एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम माइंड जैसे लगता है पूरा फ्रेश हो गया। तो हर रोज कर रहे हैं पूरा। वाह, थैंक यू ललिता जी, अच्छा लगा कि रोज कर रहे हैं। ऐसे लोग कम होते, नहीं तो एक दिन कर लिया बस भूल गए। नहीं, हम तो रोज पिछले क्लास की उसके बाद से रोज करो, और कुछ करो या नहीं करो, ये वॉक वाला तो रोज कर रहे हैं। हाँ तो कम से कम 100 बार थैंक्स तो आप रोज दे ही रहे हो ना अपने जीवन में। तो आपके 100 बार थैंक्स देने से आपकी जो 10 नेगेटिव चीज को तो आप माफ करा रहे हो यूनिवर्स से। नहीं, और ब्लेसिंग रोज लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उनको उतना 10 ब्लेसिंग लिखना तो चुटकियों का काम लगने लग गया है, क्योंकि और क्या रोज का प्रैक्टिस में आ गया है। थैंक यू चाची जी, थैंक यू ललिता जी, थैंक यू। 10-11 महीने पहले की बात है वो, तो मेरे तब मतलब वो क्या एक्सीडेंट हो गया, लेडी को थोड़ी इंजर्ड भी हो गई, लेकिन मतलब वो था कि भाई मतलब मेरा बेटा का कोई फॉल्ट नहीं था, ऐसा नहीं कि बेटा बोल रही, मतलब उसको वो एकदम डिप्रेशन में थी वो लेडी, और रास्ते में बस एकदम क्रॉस करके बचाते बचाते, अब मेरे मन में इतना एक फियर फोबिया हो गया है ना, या वो मैं बेटा के संग 10 महीने हो गया गाड़ी में बैठी नहीं हूँ। और वो जैसे मुझे कभी कहीं पे बोलता है ना कि मम्मी आप चलो यार, ले चलता हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उबर करके चली जाती हूँ। मेरे को इस डर की फोबिया से बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूँ? आप अपने इससे तो आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हो, आप अपने बच्चे का भी मॉरल डाउन कर रहे हो। हाँ, वो मैं आप उसको जाने अनजाने ये नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो कि तुमने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई इसलिए ये काम हुआ, आप उसको ब्लेम दे रहे हो इनडायरेक्टली। मैं जान रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज से, और वो जैसे कहीं पे भी बोलता है मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगी नहीं वॉकिंग चला जा, रिक्शा ले ले, ये कर ले, मतलब मेरी अंदर से ऐसा मेरे फियर फोबिया हो गया, मेरे को ये लगता है कि नहीं वो गाड़ी कहीं लेके नहीं जाए, बस गाड़ी खड़ी रहे सामने। वो गाड़ी चलाता है, अभी चला रहा है? हाँ हाँ वो चला रहा है, कंटिन्यूअस चला रहा है। बढ़िया। कितने दिन हो गए इस बात को? मतलब ये दिसंबर की बात है जब मेरे संग हुआ, नवंबर की बात है अब जब मेरे संग मोटा मोटी 1 साल होने में आ गया। हाँ हो गया ना। तो अब आप बेटा गाड़ी अच्छे से चला रहा है ना, तो आप वो नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल भी मत लाओ माथे में। सबसे पहले उस चीज को निकालो, उसके लिए आप बच्चे को आप ग्रेटिट्यूड दो। हाँ सुनिए संगीता जी, सुनिए, आप उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए बच्चे को कि वो बहुत अच्छा गाड़ी चलाता है, आपकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है,
और वो लेडीज भी ठीक है, ठीक है, और आप एकदम निश्चिंत हो गए हो आपके बच्चे की तरफ से। आपको बच्चे को कुछ बोलना है तो एक बार में बोल के उसको फिनिश करिए, बट उसको लेके ढोइए मत। उससे आप बच्चे को ब्लेम कर रही हैं। आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी ने क्या किया, उसको तो स्कूल से निकाल दिया गया था। उसकी मम्मी ने क्या किया, उसका मॉरल डाउन नहीं किया, बल्कि उसके साथ क्या किया, वो मेरे को वो बोलता मम्मी आप चलो, मैं मना कर देती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि इस कारण से मैं गाड़ी में नहीं बैठती हूँ। वो समझता है, तो वो समझ ही गया, वो तो समझता है ना संगीता जी। वो जो गाड़ी चला रहा है बच्चा तो 18 साल से बड़ा है। हाँ 20 साल का हो गया वो। तब फिर बस क्या वो नहीं समझता? वो आपके लिए बच्चा है, लेकिन वो तो समझ रहे सब बात। आप ग्रेटिट्यूड करके जाओ उसके संग, आप आज ही जाना उसके संग, थोड़ी सी दूरी जाना, आज ही जाना, जादुई धूल छिड़कना, ग्रेटिट्यूड दे के जाना गाड़ी को, उस बच्चे को, जहां आप जा रहे हो उस जगह को, अपने घर को, ठीक है? जरूर जाना, आज ही जाना। हाँ थैंक यू। कल आपसे पूछेंगे हम लोग, संगीता जी लिख के रखो मधु। हाँ ठीक। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं भी जैसे गई थी दुबई, कुवैत वगैरह, मैं वहां पे 140 की स्पीड में गाड़ी में बैठी, मुझे बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, बहुत मजा कर रही हूँ सब कुछ। लेकिन वो जब बस बोलता है ना, बस मेरा धक 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 स्टार्ट हो जाता है कि नहीं मतलब एक पता नहीं कि आप अपने बच्चे के प्रति बायस्ड हो, और जितना नहीं हम लोग करेंगे उतना आप उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप संगीता जी समझ रही हैं, हम लोग ये बुक पढ़ा है, आप इस चीज में समझ रही है ना कि जितना आप जिस चीज को नेगेटिव थॉट दोगे आप उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को। आज आप हो सकता है नहीं समझ रहे हैं। आप अपने बैक में जाके देखिए, हम लोगों को भी एहसास नहीं था, पर अपने बैक में जाके देख रहे हैं ना, तो सचमुच ऐसा हो रहा है। जो चीज जैसा चीज भय डर जो लगता है ना, वो चीज बहुत खराब है ग्रेटिट्यूड की दुनिया में। आप हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सचमुच वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं जैसा कि हम लोग नहीं चाहते हैं। जो चीज हम लोग नहीं, आज जो एफर्मेशन क्या है समझ में आ रहा है आपको? एफर्मेशन सब लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब रिकॉर्ड करें, सबके लिए अच्छा है वो। एफर्मेशन क्या है कि हम लोग जो चाहते हैं उसको एफर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? आप चाहते हो आप हेल्दी हो तो आप लिख रहे हो आई एम हेल्दी, चाहे आप कितने भी बीमार है। वैसे ही आपका बच्चा तो गाड़ी साल भर से चला ही रहा है, तो आप तो उसको लिखो कि बहुत अच्छी। आप आज ही अब भी कोर्स खत्म, ये सेशन खत्म होते ही 10 ग्रेटिट्यूड अपने बच्चे को उसकी गाड़ी चलाने के लिए लिखना सिर्फ, और आज उसके साथ गाड़ी में घूम के आना 10 मिनट। फिर कल अपने और शेयर करेंगे फिर कैसी फील रहती है आपकी, ठीक है? ओके। हाँ, और डर को निकाल के जाना, फेंक के। और आप अपने तरफ से चला के उसको बोलो कि चलो यहाँ चलते हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू संगीता जी। चलिए ऑफ करें सेशन। थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो हैप्पी है ना अष्टमी टू एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। यस, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। थैंक यू। मधुश्री कुछ बोलना है? कुछ पूछना नहीं ना? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, Madhu. Thank you.